मैं इस समय रतलाम शहर के स्टेशन चौराहे पर मौजूद हूँ। वो रतलाम जो अपने सेव के लिए पूरे देश और दुनिया में लोकप्रिय है। बीते साल ही इसे जीआई टैग भी मिला है। तो आखिर रतलामी सेव में ऐसा क्या है? जब भी सेव का जिक्र आता है देश और दुनिया में, तो लोग रतलाम को याद कर लेते हैं। इस पूरे इलाके में चारों तरफ हाथ से घिसाई हो रही है, हाथ से सेव बनाए जा रहे हैं। तो हमने सोचा कि आपके लिए यहाँ के सेव की खासियत क्या है वो बताना ज़रूरी है। तो हम इस बाज़ार में हैं और यहाँ पर देखिए चारों तरफ दुकानें ही दुकानें हैं। आप देख रहे हैं कि ये हाथ से घिसाई भी हो रही है सेव की, और ये बल्क में यहाँ पर उतरता जा रहा है और पैक होता जा रहा है। तो हम मौजूद हैं ये खंडेलवाल नमकीन स्वीट से। क्या शुभ नाम है भाई साहब आपका? राम अवतार खंडेलवाल। मुझे ये जानना था कि आखिर ऐसा क्या है रतलाम की सेव में कि जब भी देश और दुनिया में नमकीन का जिक्र आता है तो लोग रतलाम को याद कर लेते हैं। उसका कारण एक ही है कि यहाँ का एक तो क्लाइमेट जो नमकीन के लिए प्रॉपर होना चाहिए वो, प्लस वाटर के अंदर कुछ ऐसे मिनरल्स मिले हुए हैं पानी के अंदर कि वो रतलामी सेव को कुरकुरी बनाती है। प्लस यहाँ के जो सैकड़ों साल पूर्व से जो निर्माण की प्रक्रिया बनी हुई है उसको आज भी सुचारू रूप से उसी रूप से चालू किए हुए हैं। इस वजह से रतलाम में जो प्रॉपर हींग, लौंग, काली मिर्ची, बेसन, शुद्ध ऑयल, इस वजह से रतलाम की विशेषता बनी हुई है। देख रहे हैं कि आप पूरे चारों तरफ जहाँ भी दुकानें लोग हाथ से ही घिस रहे हैं। मेन कारण ये कि हैंड प्रोसेस करने से प्रॉपर सेव का सिकाई प्रॉपर होता है, उससे सेव का लाइफ प्रॉपर बना रहता है और टेस्ट में गुणवत्ता हैंड प्रोसेस से ही आएगी। मशीनों में क्वालिटी थोड़ी डल हो जाती है। मशीन में प्रॉपर क्वालिटी नहीं बैठ पाता है, बनता जरूर है बाकी नहीं बैठ पाता है जो हैंड प्रोसेस में होता है। तो अगर बात करें कि रतलाम में पूरे शहर की बात करें तो यहाँ कुल कितना नमकीन बन जाता होगा? अनुमानित रतलाम में मेरे हिसाब से 500 से 700 दुकानें रतलाम में नमकीन की है, और सबके यहाँ पे जितना नमकीन उनकी कैपेसिटी से बनाते हैं प्रभु सबके यहाँ के बिकवा ही देता है। फिर भी मेरे अनुमान से रतलाम में 15 से 20 टन नमकीन का प्रोडक्शन डेली कंजम्पशन है। हर दिन हो जाता हर दिन हो जाता है। है, तो देश दुनिया में जाता है। देश दुनिया में जो भी रतलाम आएगा, रतलाम की सौगात के नाम पे रतलामी सेव अपने मिलने वालों के लिए भी लेके जाएगा। घर के लिए तो ठीक है, खुद दूसरों के लिए भी लेके जाएगा। मतलब त्योहार भी बगैर रतलाम के सेव के नहीं होते। बिना रतलामी नमकीन के कुछ मजा नहीं है। रतलामी सेव का बात ही अलग है। तो आपकी सेवा भी टेस्ट करेंगे। विजय मीणा जी मेरे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं रतलाम के। रतलाम शहर को, रतलाम की सेव को उन्होंने दर्जनों बार कवर किया है। आपसे भी यही सवाल है, क्या है रतलाम की सेव में ऐसा कि लोग दौड़े चले आते हैं? रतलामी नमकीन यानी कि वो चीज़ जो हर किसी का दिल जीत लेता है। रतलामी नमकीन की खासियत ये है कि इसका जो मसाला रहता है, और मसाला और जो बनाने का हैंड से हाथ से जो घिस के बनाते हैं कारीगर, उनके पसीना जब निकलता है और उसका स्वाद बनता है, जो मेहनत करके और ये बनाते हैं, वो दूर दूर तक फेमस हो गया है हमारा। और उसकी खासियत ये है कि यहाँ का जो क्लाइमेट्स है वो क्लाइमेट्स ही मेन है। अगर आप यहाँ के मसाले को कहीं बाहर ले जाके बनाएंगे तो वो स्वाद नहीं मिलेगा जो यहाँ रतलाम में बनती है, उससे मिलेगा। ऑनलाइन बड़ी बिक्री होगी, शुरू हो गई रतलाम की। बिल्कुल बिल्कुल। रतलामी तड़का है, एक अग्रवाल जी की दुकान है, वो ये इस तरह से ऑनलाइन, और रतलामी नमकीन के नाम से और मतलब ऑनलाइन आपको जहाँ भी वो करेंगे तो रतलाम की दुकानें दिख जाएंगी उसके ऊपर, और उसके ऊपर से ऑर्डर आते हैं। यहाँ से रतलामी तड़का जो है उसकी तो फॉरेन जाता है, एक्सपोर्ट होता है माल। मतलब यानी कि ये कह सकते हैं कि अगर इसको सही ढंग से यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का अगर सही हो जाए तो ये रतलाम नमकीन है ना, एक बड़ा बिजनेस उभर जाएगा और सोने को पीछे छोड़ सकता है। बहुत बढ़िया। आपसे एक सवाल रह गया मेरा, कई लोग कंफ्यूज होते हैं, घर पे सेव बनाते हैं या अलग, इसके बेसन का कुछ खासियत होती है? देखिए, एक्चुअली रतलाम का जो बेसन है प्रॉपर प्योर चने की दाल का बेसन, शुद्धता बिल्कुल 100% प्योर मिलेगी। और जो बेसन सेव के लिए बारीक चाहिए वो प्रॉपर बारीक बेसन ही यूज़ किया जाता है। उसी का सेव स्वाद देता है। उसी का ही से स्वाद देगा। आपने जो भी लौंग की बनाई है क्या? ये लौंग सेव, और ये वाला थोड़ा मोटा वाला ये लहसुन लौंग है। तो देखिए, रतलाम आए तो रतलाम का नमकीन टेस्ट करना बनता है। आप खिलाएंगे, थोड़ा सा टेस्ट कराएंगे? देखिए, रतलाम का जो सेव है वो कई लोगों को रोजगार देता है।
हजारों लोग, सैकड़ों लोग यहाँ पर रोजगार लोगों को यहाँ पर मिला हुआ है। ये देखिए, ये दो तरीके की सेव है। ये लौंग की सेव। ये लौंग का सेव आएगा, ये आप टेस्ट करिए, आपको मजा आएगा। मीना जी आप भी टेस्ट करिए। बहुत खस्ता है, शानदार। ये लौंग का है। ये लहसुन लौंग आएगा। ये सेव टमाटर का सब्जी वगैरह में भी काम आता है हमारे यहाँ। प्रॉपर सब्जी बहुत चलती। इसका सब्जी, सेव टमाटर का सब्जी 10 सब्जी बनाओगे तो भी पीछे छोड़ देगा। इसी को लोग लाइक करेंगे। तो अब मैं मौजूद हूँ रतलामी सेव भंडार पर, रतलाम शहर में। और भाई साहब मेरे साथ हैं। शुभ नाम भैया? सर विपिन पोरवाल। पुरवाल जी, आपकी नमकीन सुना है विदेश में एक्सपोर्ट होती, कहाँ कहाँ भेजते हैं? सर कुवैत जाती है, दुबई जाती है और श्रीलंका भी जाती है, नेपाल भी गई है। और देश के अंदर? देश के अंदर तो ऑल ओवर इंडिया में जाते हैं अपन। आपसे भी वही सब। ऑनलाइन का भी है बिजनेस, तो हम होम डिलीवरी देते हैं पूरा ऑल ओवर इंडिया में। तो क्या ऐसी खासियत है कि रतलामी सेव ही लोग खरीदना पसंद है? पसंद इसलिए करते हैं कि यहाँ का हम जो स्वाद जो पुराने लोग जो दे गए हैं, हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। और यहाँ का एक हवा पानी का एक बहुत बड़ा मापदंड कह लो उसको, या उसका एक कुदरती कह लो उसको, कि वो यहाँ का स्वाद यहीं बैठेगा। गिफ्ट है आप लोग? गिफ्ट है, तो हम उसको संजोए हुए हैं। तो कंज्यूम कितना हो जाता होगा पर डे, अगर हम बात करें तो रतलाम शहर में कितना कंज्यूम कर लेते हैं लोग और कितना बाहर जाता होगा? मेरे हिसाब से कुछ भी रतलाम का प्रोडक्शन रोज का 20 टन के आसपास तो मिनिमम होना चाहिए, इससे कम तो नहीं होगा। इसमें से आपका रिटेल भी आ गया है, बाहर एक्सपोर्ट का भी आ गया है, और ऑल ओवर इंडिया जो सप्लाई है वो भी आ गया है। तो रतलाम से हमने आपको रतलामी सेव की ये रिपोर्ट बताई। यहाँ पर 20 से 25 टन सेव पर डे बनाए जाते हैं। ज़्यादातर मैनुअल तरीके से, यानी हाथ से बनाए जाते हैं, और यहाँ से देश और विदेश में एक्सपोर्ट भी होता है। तो जब भी रतलाम आए या आपके परिचित आएँ तो रतलामी सेव का आनंद ज़रूर उठाएं, और हमेशा देखते रहिए CB लाइव।